बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मोहतमीन के रवैये की वजह से मैंने मदारिस को खैरबाद कह दिया। अगर मैं इससे अच्छा कारोबार इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। वो नस्वार इस्तेमाल करते थे तो नस्वार मेरे अलावा किसी और से नहीं मंगवाते। रियातुल्लाह फारूकी आपके क्लास फेलो है, आदमी अच्छा नहीं है। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ मैं। ये इस शेर का मिसरा अगर किसी बाज़ार पे, किसी मार्केट पे सही तरीके से सादिक आता है तो वो यही ज्वेलर्स की मार्केट है, कीमती पत्थरों की मार्केट। यहाँ के गुज़रने वाले इसके ख़रीदार नहीं होते। इसके ख़रीदार अक्सर मकामी नहीं, बाहर के लोग होते हैं, या यहाँ के अगर लोग भी ख़रीदते हैं तो वो यहाँ नहीं बेचते, बाहर के मुल्कों में जाकर वहाँ इसको बेचते हैं। असल ज्वेलर्स मार्केट जो आपने देख ली पिछली गली में थी, वो मक्की मस्जिद से आ रही है, लेकिन उसकी चींटे फिर पड़ी हुई है। इधर उधर आस पड़ोस में करीब में कुछ और दुकानें भी इस तरह आपको नज़र आ रहे हैं। हांगकांग शॉपिंग मॉल, यहाँ भी इसकी दुकानें। और आज के हमारे मेज़बान जो है वो यहीं बैठे हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं इनकी हैरत अंगेज़ मालूमात। जिस तरह कि आपने ये हैरत वाली बात सुनी कि इसके ख़रीदार, बाज़ार से गुजरा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ मैं, तो इसके ख़रीदार यहाँ नहीं होते। इसी तरह की और हैरत अंगेज़ और दिलचस्प मालूमात आइए उनसे जानते हैं। एहसानुर्रहमान हिजाजी साहब जेम्स एंड ज्वेलर्स के माहिर, काफ़ी अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता है। और बड़ी बात यह है कि वो बिनोरी टाउन के फाजिल भी है और यहाँ भी उन्हें मुफ्ती साहब के नाम से ही लोग जानते हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो मुफ्ती साहब आप ये बताइए, इतना अरसा आपका हो गया, तवील अरसा इस फील्ड से, तो आप कहाँ मदरसे की पढ़ाई, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाए, कहाँ ये, तो कैसे इस तरफ आना हुआ? मैं सबसे पहले तो आप दी मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे खुसूसी तौर पर याद किया और जवाहरात और मेरे बारे में मालूमात के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तकरीबन 1990 में बिनोरी टाउन से फरागत की। उसके बाद फिर मैंने तखस्सुस किया और एक दो मदरसों में मैंने पढ़ाया भी, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ मोहतमीन के रवैये की वजह से मैंने मदारिस को खैरबाद कह दिया। क्योंकि तकरीबन वो तो बहुत अच्छा दौर था, अब तो तकरीबन कोई 85% मदारिस जो है उसके मोहतमीन अपने आप को फैक्ट्री का मालिक समझते हैं और असातिज़ा को अपने मुलाजिम समझते हैं। खुद माहाना लाखों में लेते हैं और असातिज़ा को चंद हज़ार रुपये दे देते हैं। तो इस वजह से मैं किसी ऐसे रोज़गार की तलाश में था कि जिसमें आमदनी भी ज़्यादा हो और आदमी महंगाई का मुकाबला भी कर सके। तो मैंने मुख्तलिफ फील्ड में तजुर्बे किए, जिसमें जो अहम फील्ड है वो दो हैं। एक है गाड़ियों का कारोबार और दूसरा है ज़मीनों का। बाकी छोटे मोटे काम मैंने बहुत ज़्यादा किए।
लेकिन उसके बाद फिर जो ये बड़ा काम किया मैंने, ये जवाहरात का किया। तो गाड़ियों का काम अपनी जगह बहुत अच्छा था, ज़मीनों का उससे अच्छा था, लेकिन ये जवाहरात का काम सबसे अच्छा है। और मेरी नज़र में इससे अच्छा कारोबार इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। तो बस जब मैं आ गया तो शुरू में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी, जिसका कोई आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन जब अब काम समझ में आ गया, तजुर्बा हो गया, तो अब पता चला कि वाकई दुनिया में यही एक काम है जो करने का है। तो बस फिर इसी में रह गया। मतलब इस फील्ड में अब आप खुश हैं, औरों को भी मशवरा देना चाहते हैं क्या? तो मशवरा तो सबको आए, लेकिन जिसमें सब्र हो वो आए। अच्छा, जिसमें सब्र न हो, और पुराने बंदों को देखे जिनके 10 और 15 20 साल हो गए कि वो लाख की चीज़ लेके 3 लाख में बेचते हैं, तो हम भी आते ही ऐसा होगा, तो आते ही ऐसा नहीं होगा। आते ही आप जो चीज़ लाख रुपए की लोगे वो कल को 15-20 हज़ार में बिकेगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उस मकाम पे पहुंचोगे कि आप जो चीज़ आप लाख की लोगे वो दूसरे लोग 3-4 लाख में लेंगे। जिस तरह कहा जाता है कि ये हीरे से भी ज़्यादा महंगे ये पत्थर है, ये जवाहरात है, तो सबसे महंगा पत्थर वो आजकल कितने का है और कौन सा पत्थर है? सबसे महंगा पत्थर तो रूबी है, रूबी जिसको अरबी में याकूत कहते हैं, और ये हमारे इंडिया वाले उसको मानक कहते हैं। अक्सर जो हिंदू है, क्योंकि वो कुरान का लफ्ज़ बोलना नहीं चाहते हैं याकूत, तो उन्होंने इसका नाम मानक रखा हुआ है। अब उसके अंदर फिर जितना साइज़ में बड़ा होगा और जितना सफाई में अच्छा होगा तो उतना महंगा होगा। आप ये कह सकते हैं कि एक दाना आपको पाकिस्तानी करोड़ों रुपए में मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब हीरे से बढ़ के वो? हाँ, हीरे से कीमती है। यानी कि एक तरफ मिसाल के तौर पे 5 कैरेट का हीरा हो और दूसरी तरफ 5 कैरेट का रूबी हो, और क्वालिटी दोनों की एक हो, तो रूबी महंगा बिकेगा, डायमंड सस्ता बिकेगा। आप इस सिलसिले में बैरून ममालिक का भी दौरे करते रहते, तो अभी तक आपने कितने ममालिक के दौरे किए, और सबसे बड़ा मुल्क इस लिहाज से, पत्थरों के लिहाज से, जवाहरात के लिहाज से कौन सा है? देखिए, बड़े और मतलब बड़ी मार्केट तो मेरा जाना नहीं हुआ है लेकिन सुना है कि चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है। अच्छा, क्योंकि वो मुल्क भी बड़ा है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उनकी मार्केट भी बहुत बड़ी है। बाकी जो मेन मरकज़ है, जैसे मुसलमानों का मरकज़ मक्का मुकर्रमा है, खाना काबा है वहाँ पे, तो इसी तरह जवाहरात वालों का मेन मरकज़ वो बैंकॉक, थाईलैंड। अच्छा, वहीं पे पूरी दुनिया से माल आता है और फिर पूरी दुनिया में वहीं से फैलता है। अच्छा, यानी चाइनीज़ भी वहीं से लेके जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से लेके जाते हैं, लेकिन हेड ऑफिस वही है। बैंकॉक तो आप कई मरतबा गए, तो चाइना जाने का इरादा नहीं है, या अभी तक वहाँ क्यों नहीं गए? बस मेरे अंदर एक ये बहुत बड़ी बीमारी है कि मैं अकेले सफ़र मुझसे नहीं होता, और ऐसा कोई साथी अभी तक मिले नहीं कि जहाँ मैं बोलूँ और वो चलने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं इंतज़ार में हूँ कि कोई ऐसा बंदा मिले, तो फिर उसके साथ मैं चाइना, हांगकांग और तुर्की, जर्मनी का सफ़र करूँ। कोई आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहे, रकम इन्वेस्ट करना चाहे, तो उसकी कोई सूरत है? इन्वेस्ट करने की कोई सूरत नहीं है मेरे पास। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और के पैसे लगाऊं। उसकी वजह ये है कि जो माल, मिसाल मुझे अगर कोई 50 लाख रुपए देता है, वो इस उम्मीद पे होगा कि ये मुझे डबल कर देगा या 1 के 1.5 कर देगा। तो मिसाल के तौर पे मैं 50 लाख रुपए का माल लेके 1 करोड़ में बेच देता हूँ, तो 25 लाख रुपए इन्वेस्टर के पास जाएंगे, 25 लाख मेरे पास आएंगे।
लेकिन वही माल जो 50 लाख रुपए का है, मैं अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर 2-3 महीने के टाइम पे 55 लाख में उठा सकता हूँ। अब मैं 55 में उठा के उसको करोड़ में बेचूं तो पूरा 45 लाख रुपए मुनाफा मेरा होगा। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं किसी और से पैसे लूं और फिर उसको आधा प्रॉफिट भी दूं और फिर माल का भी बड़ा एहतियात करूं कि यार ये उसके पैसों पे आया हुआ है, कहीं इधर उधर ना हो जाए, कहीं मेरे ज़ाती माल के साथ मिक्स ना हो जाए। तो इतने टेंशन में अपने आप को डालने की ज़रूरत क्या है। इस पे भी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। और आप माशाल्लाह बड़े काबिल थे, ये नहीं कि एक जो कहते हैं कि बस मदरसे में दाल ही खाए हो और दाल खा के वो निकला हो। आप माशाल्लाह आपने इसके बाद तदरीस की और बड़े बड़े मदारिस में किए आपके माशाल्लाह, और तखस्सुस भी आपने किए, बड़े काबिल थे आप। तो जो जिस तरफ आपने इशारतन कहा तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि किस तरह का रवैया होता था मुहतमिमीन का, और ये क्यों कर ये ठीक हो सकता है, चांसेस है ठीक होने के या नहीं। और अब इसमें इतना अरसा भी हो गया, अभी भी आपके ताल्लुकात हैं, तो क्या उसमें बेहतरी आने के इम्कानात है या नहीं? इसमें बेहतरी के कोई इम्कानात मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, सिवाय 2 सूरतों के। एक ये है कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए और मदारिस फिर सरकारी तहवील में चले जाए। दूसरे ये है कि तमाम मदारिस तो वैसे भी इनका इल्हाक़ वफ़ाक़ुल मदारिस से है, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मोतमिमीन का तक़र्रुबी विफाक़ करे और हर चंद साल बाद तब्दील करेंगे ताकि वो मोतमिम उसको ज़ाती मिल्कियत न समझे। मतलब सारा निज़ाम वफ़ाक़ुल मदारिस के अंडर हो जाए, उसके अंडर हो जाए, वही मोतमिम रखे और हटाए। एक मोतमिम जो होता है हालांकि उसने बनाया होता है चंदे से, लेकिन वो उसको ज़ाती मिल्कियत समझता है। तो जब तक वो अपनी ज़ाती मिल्कियत समझेगा हालात इसी तरह रहेंगे। जिसको चाहेगा रखेगा, जिसको चाहे हटाएगा, जिसको चाहेगा तनख्वाह अच्छी देगा, जिसको चाहे तनख्वाह कम देगा। तो ये जुल्म तो जब तक विफाक बीच में ना ये जारी रहेगा। आपने कहा कि मुहतमिमीन का जो है उनका तलख रवैया, तो 1-2 की मिसालें अगर हो जाए, किस तरह वो रवैया अपने मुदर्रिसीन के साथ रखते थे आपके साथ? तो इसके लिए तो जो मैंने आपको इशारा कर दिया है वो काफ़ी है कि मोतमिम की मिसाल फैक्ट्री के मालिक की और उस्ताद की मिसाल एक मजदूर की होती है। मज़ीद गहराई में मैं इसलिए भी जाना चाहता हूँ कि आखिर वो हमारे पेटी बंद तो है और फिर आप ये चैनल पे चलाओगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इतना काफ़ी है। आपने बिनूरी टाउन में वक्त गुजारा, अब वो हम जैसे और फिर हमारे बाद जो तलबा है, मतलब नस्ल नो, उनके लिए ये बहुत ही मतलब अक्सर आपके असातिज़ा या तो वफ़ात पा चुके हैं या शहीद हो चुके, शहीद भी उसमें हुए, मुफ्ती अब्दुल समी साहब वगैरह। तो उस वक्त की कोई याद, ऐसे खुशगवार याद जो अभी भी आपको आती हो, किसी उस्ताद के साथ रिलेटिव वाक़या या आपके तालिब इल्मी का कोई यादगार वाक़या? असल में मैंने तकरीबन 9 साल मुसलसल बिनौरी टाउन में पढ़ा है। अच्छा। तो 9 साल में तो इतने वाक़यात हुए हैं कि मैं उसका अहाता मुमकिन नहीं है। नहीं, जो अभी भी आपको याद आता हो, बैठे बैठे चेहरे पे हंसी बखेर देता हो? ये है कि मैं था और कुछ हमारे साथी थे, तो हम काफ़ी शरारती थे। शरारतें जो है ना, बग़ैर शरारत के हमारा कोई दिन गुजरता नहीं था। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आखिरी साल में तकरीबन इदारे की तरफ से 6 दफ़ा मुझे क्लास से उठा दिया गया है कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। और मेरी मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, यहाँ तक कि पूरा साल वो नस्वार इस्तेमाल करते थे तो नस्वार मेरे अलावा किसी और से नहीं मंगवाते। और उनकी एक ख़ास दुकान थी जिससे वो नस्वार मंगवाते थे। अगर दुकान का नाम भी हो जाए, भी है वो नहीं, वो कटिंग में चली गई है। अच्छा। वो जो बिनौरी टाउन के पास कटिंग हुई, उस कटिंग में वो दुकानें चली गई।
गोश्त मार्केट के पास थी, अच्छा। तो वो टूट गई है। हाँ, ये है कि दुकानदार जो था वो कोयटावाल था और मुफ्ती साहब हरी नस्वार इस्तेमाल करते थे। तो दूसरे तालिब इल्म बहुत कहते थे कि मुफ्ती साहब हम ले आएंगे, तो वो कहते थे नहीं, इसको दुकान का पता है कि कौन सी दुकान है। तो फिर तालिब इल्म मुझे ढूंढते थे और मैं फिर जाके नस्वार ले आता। तो ये आपकी तरफ से हदिया होता था या वो? नहीं, ये हदिया नहीं होता था। मुफ्ती साहब उस टाइम 1 रुपए का नस्वार था। अच्छा। तो मुफ्ती साहब मुझे 1 रुपए का नोट देते थे। मैं ये करता था कि वो नोट अपने पास यादगार के तौर पे रख लेता था, उसके ऊपर तारीख लिख लेता था। अच्छा। और अपने पैसों पे फिर मैं नस्वार लेके जाता था। तो इस तरह 1-1 रुपए के कई नोट मेरे पास घर में अभी भी महफूज अच्छा, पड़े हुए हैं कि यार ये मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने इस तारीख को मुझे नस्वार के लिए दिए थे। वो हबीबुल्लाह मुख्तार साहब का जो वाक़या है कि मौलाना फजल रहमान साहब आए आपने बैंकॉक में, वो जो अभी आए थे, वो माशाल्लाह काफ़ी तस्वीरें वायरल हुई थी बैंकॉक की, आपने उनको भी वहाँ सुना, ज़रा हमारे नाजरीन को भी सुनाइए वो किस तरह था कि सब लड़के तलबा दूर थे, आप गए उनके पास? तो सबसे पहले तो मौलाना हबीबुल्लाह साहब के बारे में, हाँ बिल्कुल, वो बड़ी सेहरंगेज शख्सियत। मौलाना हबीबुल्लाह साहब से हमने तकरीबन 83 में हुजूरी पढ़ी। अच्छा अच्छा। और उस टाइम क्लास में मैं सबसे छोटा था, हालांकि मैं दूसरी सफ में बैठता था, लेकिन अक्सर उसको नजर नहीं आता था। अच्छा। तो यूँ जरा जरा उठ के मुझे देखते थे। तो कुछ दिन तो इस तरह गुजर गए, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, आके मेरे साथ बैठ जाओ, क्योंकि तुम नजर नहीं आते हो, मुझे पता नहीं चलता है कि तुम सुन भी रहे हो या खेल रहे हो, सो रहे हो या। हाँ। तो कुदूरी मैंने पूरी उनसे पढ़ी है, उनके साथ बैठ के। अच्छा। ये एजाज शायद किसी और को हासिल ना हो। थे इंतहाई क्रैक, और अच्छा उन्होंने मेरा नाम भी रखा था चूजा। अच्छा। तो वो पूरे सानिए में उन्होंने मुझे चूजे के नाम से बुलाया। उसके बाद फिर उनसे बीच में 5 साल का गैप आ गया, 5 साल उनसे कुछ नहीं पढ़ा। और फिर आखिरी साल में दौरा हदीस के साल में उनसे हमने तिरमिजी पढ़ी है। तो तिरमिजी जब पहले दिन पढ़ाने आए तो गेट पे मुझसे मिले, कहने लगे तुम वही चूजे हो ना? मैंने कहा जी हाँ, मैं वही चूजे। क्रैक तो थे इंतहाई, यानी उनका रोब और सख्ती जो है वो तो ज़रूर मिसल है। लेकिन मैं उनके सुना है कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े अकाबिरीन जो थे वो भी जब ये दफ्तर में मौजूद होते थे, हबीबुल्लाह मुख्तार साहब, तो ये लोग नहीं आते थे कि भाई हबीबुल्लाह मुख्तार साहब है क्या? ये तो आपने जो नाम लिए, ये तो समझो उनके हम असर लोग थे ना, उनके असातिज़े भी उनकी मौजूदगी में नहीं आते थे। मैं खुद इसका चशमदीद गवाह हूँ। मिसबाउल्लाह शाह साहब जिन्होंने तकरीबन 30 साल 35 साल बुखारी मुसलसल पढ़ाई है, वो खुद इनको कुछ कहते हुए घबराते थे कि ये आगे से पता नहीं क्या बोल रहे, उसूल बयान करके। हाँ, क्योंकि वो तो उसूल के आइन के तहत ये तो उनके अपने असातिज़े जो थे वो भी जरा उनसे बड़े घबराते थे। तो मैंने अभी बताया आपको कि मुझे दौरा हदीस में तकरीबन 6 दफ़ा क्लास से उठाया, तो उसकी मेन वजह भी मौलाना हबीबुल्लाह साहब। हम शरारतों से बाज नहीं आते थे और वो अखराज से बाज नहीं आते। तो उसमें एक दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब कायद जमीयत जो है वो तशरीफ़ लाए थे ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद, यानी इमाम ने सलाम फेर दिया और लोगों ने भी दुआ नहीं की है, उस टाइम तशरीफ़ लिया है। तो आके वो मस्जिद के सहन में बैठ गए। अब जब तलबा दुआ से फारिग होकर बाहर आए तो कोई किसी तालिब इल्म में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो जाके मौलाना फजल रहमान से मुसाफा करे, इस डर से कि अभी मौलाना हबीबुल्लाह साहब सफ में बैठे हुए हैं और अपनी मुख्तसर तज़वियात पढ़ के दारुल तस्नीफ जाएंगे, तो फिर हम इनसे मिलेंगे। लेकिन मैंने ज़रा जुर्रत का मुजाहरा किया और जाके मौलाना साहब के साथ 1-to-1 बैठी।
तो जब तक मौलाना हबीबुल्लाह साहब क्लास मस्जिद से नहीं निकले, उस वक्त तक मैं और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक साथ ही बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। फिर जब मौलाना हबीबुल्लाह साहब तशरीफ ले गए, उन्होंने देखा हम दोनों को कि हम दोनों बैठे हुए, लेकिन वो सीधे चले गए गुस्से से। और एक तालिब इल्म को वो भी नहीं मिले मौलाना फजल रहमान साहब? नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब तो मेहमान थे, तो उनका हक था कि मेज़बान आया उनके पास, और ये बैठे हुए थे, वो चल रहे थे। तो चलता हुआ आदमी आना चाहिए, बैठा हुआ आदमी क्यों उठे? तो मौलाना हबीबुल्लाह साहब चले गए। अच्छा, थोड़ा सा उस टाइम ये था कि दरखास्ती ग्रुप भी काफ़ी फ़ाल था ना। ये मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब उस वक्त हयात थे, और इस तरीके से काफ़ी अकाबरीन दरखास्ती ग्रुप में थे। या तो शायद होने वाला होगा या नहीं, अभी मुझे सही तरह कंफर्म नहीं है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अभी इल्हाक नहीं हुआ था, या सेमुलक ग्रुप फ़ाल था, उसमें भी बड़े बड़े उलमा थे। तो बहरहाल कोई भी वजह हो, वो उन्होंने इनसे मुलाकात नहीं की। और मुझे सिर्फ इस बात पे कि आप एक सियासी शख्सियत के साथ बैठे हो, मदरसे से निकालना। तो बहरहाल मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब जो है वो जितनी दफ़ा खारिज किया है, हर दफ़ा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की सिफारिश पे मुझे दोबारा क्लास में बिठा दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने नहीं पूछा कि भाई ये तलबा क्यों करीब नहीं आ रहे? हाँ, मौलाना साहब ने पूछा, तो मैंने उनको बताया कि अभी मौलाना हबीबुल्लाह साहब मस्जिद के अंदर है, जब तक वो मस्जिद से नहीं निकलेंगे आपके पास कोई भी नहीं आएगा। और इसी वाक़े का फिर मैंने उनको तकरीबन कोई 32-33 साल बाद मैंने उनको बताया, जब मेरी बैंकॉक में उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बताया कि आपकी वजह से मौलाना हबीबुल्लाह साहब ने मुझे क्लास से निकाल दिया। वो बहुत खुश हुए कि चलो मेरा एक पुराना आशिक मुझसे मिल गया। तो मौलाना की शख्सियत पर भी ज़रा रोशनी डालेगा। पहले भी तालिब इल्म मिल चुके, उस वक्त कोई गार्ड वार्ड, कोई हटो बच्चों ऐसे था मौलाना साहब के साथ? नहीं, उस वक्त असल में न खुदकश धमाके होते थे, न टारगेट किलिंग होती थी। मुल्क में बहुत अमन व अमान था आज के मुकाबले में, तो इसलिए उनके साथ किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती। आदिम वादिम कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। न उस टाइम को नेट का दौर था, न किसी को पता होता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो यहाँ तक कि आप देख लें कि ज़ियाउल-हक जैसी बड़ी शख्सियत, उनका शहादत का वाक़या 88 में हुआ ना, तो मुल्क का सदर जो है वो शहीद हो गया। लोगों को अगले दिन पता चला कि कल बावलपुर में तैयारा गिरा है और ज़ियाउल-हक उसमें शहीद हो गया, नहीं किसी को पता ही नहीं। अब तो कोई खबर न हुई होती। हाँ, अब तो खुला शख्सियत वफात तो मिनटों में पता चल जाता है कि तो क्या हो रहा है। मौलाना की शख्सियत पर भी अगरचे वो मोहताज बयान नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में उस दौर में भी आपने देखा जब इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं, तब तो पूरी क्या नाम है सियासत का सुल्तान, उनके मुखालिफिन ने भी उन्हें तस्लीम किया है। तो आपकी नज़र में वो आप उन्हें कैसे देखते हैं? तो चूँकि बड़े बड़े उलमा और शेखुल हदीस और बड़े बड़े पीर साहिबान जो उम्मत की इस्लाह करने वाले लोग हैं, वो सारे मुतक़िद हैं, तो मेरे जैसे आदमी उनका अगर मुतक़िद हो या न, उससे उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहरहाल मेरी जहाँ तक उनसे मुलाकात रही बैंकॉक में, तकरीबन 1 हफ़्ते तक रोज़ाना बिला नागा तकरीबन 8-10 घंटे तवील मुलाकातें रही। तो मैं तो ये यानी सोच रहा हूँ कि अल्लाह कब ऐसा मौका देगा कि मैं ये अपना कारोबार छोड़ के मुस्तकिल उनके दफ्तर में जाके बैठ जाए और पूरी बकिया ज़िंदगी उनकी खिदमत में गुजारूँ। क्या वजह क्या, क्यों? वजह ये कि एक तो वो जो काम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा। मेरी नज़र में इस वक्त पूरी दुनिया में उसके टक्कर का सियासी लीडर नहीं है। तो एक इतनी बड़ी शख्सियत की अगर आप खिदमत कर लो तो इंशाअल्लाह आप दोनों जहान में कामयाब हो जाओ। तो अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह
उनके दफ्तर में जाके बैठ जाऊंगा और बिला मुआवजा जब तक मैं जिंदा हूँ या वो खुद जिंदा है उनके साथ रहने की तमन्ना है। तो आप उनके करीब रहे, एक बड़ी तादाद, लाखों में हम कहें, शायद मुबालगा नहीं होगा, कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनके करीब जाएं, उनके साथ रहे, कुछ गुफ्तगू करें। तो उनको आपने मिजाजन कैसे पाया? कुछ तकल्लुफ़ था या बेतकल्लुफ़ाना वो गुफ्तगू कर रहे थे? तो इंतहाई बेतकल्लुफ़, और यानी आप ये समझे कि निजी महफिल में, निजी महफिल में, यानी जब हम हमारा ये समझे कि 15-20 मिनट हमारे गुजर गए ना, तो वो भी समझ गए कि ये गपशप वाला आदमी, और मैं भी समझ गया कि मौलाना तकल्लुफ़ात के कायल नहीं है। तो हमने फिर खूब गपशप लगाई है, कभी उर्दू में कभी पश्तो में, तो बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ इंसान है। रियातुल्लाह फारूकी आपके क्लास फेलो है माशाल्लाह, वो बहुत ही ज़्यादा मारूफ है, खुसूसन अदब की दुनिया में, कलम निगारी के तालिब इल्म है, अदब के जो तालिब इल्म है, लिखने लिखाने की कबीर से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें बड़ा, खुसूसन फेसबुक में वो मुस्तकिल लिख रहे हैं। शायद उनकी तरह राइटर बहुत ही कम होंगे जो मुस्तकिल संजीदगी से फेसबुक के लिए लिख रहे और रोज़ाना की बुनियाद पे पोस्टें डाल रहे, और बहुत ही उनकी वजह से चेंजिंग आई है, काफ़ी लोग उनसे वाबस्ता है। तो वो आपके क्लास फेलो हैं और करीब आप एक साथ एक बेंच पे बैठते थे, तो उनके बारे में बताइएगा कि उनसे आपका रिलेटिव कोई वाक़या, कोई याद, और अब भी उनसे मुलाकात होती है। अक्सर इसी तरह होता है कि तालिब इल्म के दौर में तो बहुत लंगोटिया यार होते हैं, हम प्याला व हम नवाला होते हैं, लेकिन फरागत के बाद जो है ना, फिर करीब रहते हुए भी एक दूसरे को याद नहीं करते। तो ज़माने तालिब इल्मी में आप लोगों का ताल्लुक़ किस तरह था, और आया अब भी ताल्लुक़ है या नहीं? असल में रियायतुल्लाह साहब जो है वो एक ऐसी फील्ड से वाबस्ता है जिसकी अलिफ बे से भी मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं, अगर से मेरे मोबाइल में फ़ेसबुक है लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ फेसबुक। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं देखूं कि ये क्या लिख रहा है और क्या नहीं लिख रहा है, लेकिन मैंने आज तक उसको देखा भी नहीं कि क्या लिख रहा है। तो इसलिए उसकी लिखाई पे और उसके अदब पे तो मैं तबसरा नहीं कर सकता हूँ। बाकी हमारे साथ था तो चूँकि बिल्कुल मेरा और उसका मिजाज एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके मिलता था, तो आप ये समझे कि सुबह जागने के बाद से लेके रात को सोने तक हम एक साथ होते थे। नाश्ता, दोपहर का खाना, क्लास में एक बेंच पे बैठना, फिर यहाँ तक कि मगरिब और इशा के बाद जो तकरार और मुताले का टाइम होता है वो भी हम इकट्ठे बैठ के करते थे। तो इसलिए उनके साथ की हज़ारों वाक़यात जो है वो हमारे ऐसे हैं कि जो काबिल ज़िक्र हैं। काबिल ज़िक्र हैं? हाँ, तो एक दो हो जाए तो एक वाक़या तो अब ये है, लेकिन ज़्यादा तो नाकाबिल ज़िक्र होंगे। हाँ, नाकाबिल ज़िक्र ज़्यादा है, क्योंकि वो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, आदमी अच्छा नहीं है। वो खुद भी खुल के ऐसे वाक़या सुनाते हैं, लेकिन आप काबिल ज़िक्र ये सुना दीजिए। काबिल ज़िक्र तो ये कि एक दफ़ा हम गालिबन मुफ्ती अहमद रहमान साहब के घंटे में हाज़िरी लगा के निकल गए, और एक नया होटल खुला था हलवा पूरी का, उसमें हलवा पूरी खा रहे। उनका पहला घंटा था और मौलाना हबीबुल्लाह साहब का दूसरा घंटा था। वो इत्तेफाक से कि हबीबुल्लाह साहब कार में गुजरे होंगे और उन्होंने हम दोनों को देख लिया कि ये दोनों हलवा पूरी खा रहे। मौलाना हबीबुल्लाह साहब जब दूसरे घंटे में तशरीफ लाए तो हम तो बैठे रहते क्लास में। उन्होंने अपनी हाजिरी ली और फिर मुफ्ती अहमद रहमान साहब वाला सफ़ा खोल दिया। अच्छा, देखा कि ये दोनों हाजिर हैं या नहीं, देखा तो दोनों की हाजिरी लगी। तो पूछा कि भाई आप दोनों पहले घंटे में कहा थे? देखा उस सजी हम तो यही थे, हाजिरी में लगी हुई। अच्छा, आप लोगों ने उनको नहीं देखा? हमें तो पता ही नहीं। तो कहने लगे वो हलवा पूरी की दुकान में नाश्ता कौन कर रहा था? और उसके बाद दोनों को खड़ा कर दिया किताब समेट के, पूरा घंटे खड़े रहो, और वो जो हाजिरी थी उसको गैर हाजिरी बना दिया। अच्छा, तो नस्वार का वाक़या कुछ इस तरीके से है कि मैंने
नई नई जो है नस्वार लगाना शुरू की थी, यानी ताज़ा ताज़ा नस्वारी बना। तो मैंने नस्वार रखी भी थी और मौलाना हबीबुल्लाह साहब का सबक चल रहा था। तो तलबा जब उस्ताद से कुछ पूछते तो डायरेक्ट नहीं पूछते, पर्ची पे लिख के अपने से अगले वाले को दे देते, वो अपने से अगले को, इस तरह उस्ताद तक पर्ची पहुंच जाती। तो मेरे बराबर में रियायतुल्लाह का मैंने पर्ची लिखी सवाल पूछने की नीयत से, और रियायतुल्लाह से पूछा कि मैंने नस्वार रखी है, कुछ पता चल रहा है? तो रिया वो मेरे साथ में बैठा हुआ है कमीना, और वो कह रहा अच्छा आपने रखी है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैंने कहा जब इसको नहीं नजर आ रहा है तो वहां से उस्ताद को क्या नजर आएगा। और उस पर्ची में मैंने ये सवाल लिखा था कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो टीवी पे बताएंगे या नहीं बताएंगे, रेडियो में और अखबारात में आएगा चलेगी या नहीं आएगा? उस टाइम तो नेट था नहीं, वरना मैं नेट का पूछता। तो पर्ची जब मौलाना हबीबुल्लाह साहब के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि पहले तो सवाल पड़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो रेडियो, टीवी और अखबारात में आएगा या नहीं आएगा? तो फौरन पूछा ये सवाल किसने पूछा है? मैंने कहा जी मैंने पूछा। क्यों, आपने क्यों पूछा? तो मैंने कहा क़यामत की जो ठीक ठाक निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं, तो हो सकता है हमारी मौजूदगी में ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए। तो अगर रेडियो टीवी पे आएगा कि भाई आज फलानी जगह पे जलसा है या वो पहुंचेंगे, तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे ना। तो आखिर ईसा अलैहिस्सलाम है, उनको तो देखने के लिए जाना भी सवाब है, उनकी लश्कर में शामिल होंगे। तो कहने लगा ये सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले ये बताओ ये आपके होंठ के पीछे क्या है? अब मैं समझ गया कि बस अब तो शामत आ गई है। मैंने कहा हजरत साहब ये एक दवाई है। कहने लगे किस चीज़ की दवाई है? मैंने कहा ये नींद भगाने की दवाई है। कहने लगे दिखाओ जरा ये कैसी दवाई है? मैंने कहा इसको हाथ नहीं लगाते। तो कहने लगे फिर मुंह में कैसे डालते हैं? मैं कहा उस टाइम हाथ लगाते, जब मुंह में डाल दिया फिर हाथ नहीं लगाते। हाथ लगाने के काबिल नहीं है। अब उधर से मौलाना हबीबुल्लाह साहब का इसरार है कि भाई निकाल के दिखाओ, और इधर से इनकार है कि भाई इसको हाथ नहीं लगाते। आखिर उनको गुस्सा आ गया कि इधर आओ मेरे पास। मैं गया तो कहने लगे कि नस्वार निकाल के हाथ पे रख के मुझे दिखाओ। कहा के नस्वार? हाँ, पहले तो कहने लगे वो पुड़िया दिखाओ। अच्छा, वो समझ गए थे। हाँ, तो मैंने जेब से पुड़िया निकाली जो बिल्कुल फुल थी। कहने लगे ये गंदी हरकत आपने कब से शुरू की? तो मैंने बताया जब से आपने रात को पढ़ाना शुरू किया। तो इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे नींद भागती है। तो ये पुड़िया आपने कब खरीदी है? मैंने कहा ये 10 दिन हो गए। हालांकि मैं उसी टाइम खरीदी, लेकिन ताकि उनको यकीन हो जाए कि इनके रात को पढ़ाने की वजह से मैं सिर्फ एक चुटकी लगा दी। बहरहाल फिर उन्होंने मजबूर किया और मैंने हाथ पर रख के उनको दिखाई के लिए तो नस्वार उन्होंने अपनी जेब में डाल दी। अच्छा, तो फिर जब दर्स ख़त्म हो गया, जाने लगे, तो मैं भी उनके साथ साथ चल पड़ा। कहने लगा भाई तुम तो माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे थे, देखो सानियम से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ, ये गंदी हरकत तुमने क्यों शुरू कर दी? मैंने कहा जरा सब क्या करो, या तो क्लास में सोऊंगा या आपका सबक सुनने के लिए मैं लगा। कहने लगे इसके अलावा तो नहीं रखते हो? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे ठीक है फिर रखा करो। अच्छा, वो नस्वार वापिस दे दी। तो मजबूरी है, दवा है वही। मैं वाहिद शख्सियत हूँ कि मुफ्ती अहमद रहमान साहब ने मुझसे माफ़ी मांगी। अच्छा, वो कैसे? और ये वाक़या कुछ इस तरह है कि मैं अक्सर उनका पहला घंटा होता था तो मैं उसमें सो रहा होता था। तो एक दिन किसी ने पर्ची भेजी कि एहसान क्लास में सो रहा है। पर्ची उन्होंने देखी, कौन है? कौन? मत सो, जागते रहो, दोबारा नहीं सोना। अगले दिन फिर किसी ने पर्ची भेजी, फिर इसी तरह डांस। तीसरे दिन मैं फिर सो रहा था तो फिर उसी बंदे ने पर्ची भेज दी कि वो सो रहा है। तो मुफ्ती साहब को गुस्सा आ गया कि इसने तो मामूल बना लिया है, रोज
बाजी नहीं यार। इधर आओ, इधर आओ। मुझे अपने पास बुला के मुझे 2-3 चांटे मारे बुद्धि पे। अच्छा। और जाओ खड़े हो जाओ। फिर पूरा घंटा मैंने खड़े होकर गुजारा और फिर साल के आखिर तक उनके घंटे में नहीं सोया, क्योंकि मुझे पता था कि फिर वो जो शरारती है फिर तो उस बंदे का पता चला कौन था? उस बंदे का आज तक पता नहीं चला। अच्छा। वरना वो उसको मैं अगले जहाँ भेज देता। तो मतलब मुफ्ती अहमद रहमान साहब मिजाज के बड़े नरम थे? बहुत नरम थे। अच्छा। तो फिर वो जब आखिरी दिन बुखारी का ख़त्म हुआ तो जब वो दुआ कर रहे थे तो दुआ में आखिर में कहने लगे कि मुझसे किसी किस्म की गलती हो गई हो तो मैं आप सारे तलबा से माफ़ी मांगता हूँ, ख़ास कर उस तालिब इल्म से जिसको मैंने मारा हो, ये कह के मुझे देखा हो। सुभान अल्लाह। उनका वो देखना मुझे आज तक याद है, और जब मुझे याद आते हैं तो मुझे रोना आता है कि कहाँ मैं और कहाँ मुफ्ती अहमद रहमान साहब। और इसी तरीके से मैं मौलाना यूसुफ लिदानवी साहब जो थे वो हमें अबू दाऊद पढ़ाते थे, तो मुझे बड़ा शौक़ था अल्लाह वाला बनने का। तो मेरे दिल में आया कि मैं इनसे बैत हो जाता हूँ। तो वो बैनात के ख़त्म नबूवत के दफ्तर में बैठते थे, मदरसे के अंदर जो दफ्तर था। तो मैं गया उनके दफ्तर पे और उनको मैंने कहा कि हजरत मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। तो कहने लगे मस्जिद में आ जाओ। बात भी वो मुख्तसर करते थे, उनके पास टाइम नहीं होता था। तो मैं समझा शायद ये नुमाइश चौरंगी पे जो मस्जिद है उसका कह रहे। अगले दिन मैं मस्जिद पहुंच गया ख़त्म नबूवत के दफ्तर पे। मुफ्ती जमील खान साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत। जो बानी इक़रा हैं वो की भी एक तवील फहरिस्त है, दास्तान ही दास्तान है। बहरहाल फिर कभी मौका मिला तो मुफ्ती जमील साहब पे लंबी चौड़ी बातें करेंगे इंशाअल्लाह। तो मुफ्ती जमील साहब से मैंने कहा कि हजरत साहब से मुझे मिला दे, मुझे बैत करना। उन्होंने बुला दिया, बिठा दिया सामने। कहने लगे क्यों आए? मैंने कहा हजरत आपने कहा था मस्जिद आ जाओ, तो मैं मस्जिद आ जाऊँ। अबे बेवकूफ़, इस मस्जिद का किसने कहा था? मेरी मस्जिद पे आ जाओ। तो मैंने भी मस्जिद उनको तंग करना मुनासिब नहीं समझा कि आपकी कौन सी मस्जिद है। बाहर निकल के पूछा तो लोगों ने बताया कि नसीराबाद में इनकी मस्जिद है। अगले दिन वहाँ पहुँच गया, उन्होंने कहा कि असर की नमाज में आया, तो मैं असर की नमाज में पहुँच गया। असर की नमाज के बाद निकाह था, इत्तेफाक से दूर से कोई लोग आए थे कि हमारा निकाह आप पढ़ा। तो मैंने कहा थोड़ा फारिग हो तो मैं कहूँ कि अभी निकाह की मजलिस भी है, लोग जमा हो रहे हैं, और बीच में एकदम टोक तो नहीं सकता हूँ कि मैं बैत होने आया। अब जब वो निकाह की मजलिस ख़त्म हुई, अब वो एक जम्मे रफ़ी उनके साथ मस्जिद के से निकल रहा है, तो मौका ही नहीं था कहने का। अब जब वो उन्होंने जूतियों में पैर डाल दिए तो मैंने कहा हजरत मैं आया हूँ बैत होने के लिए। तो सबके सामने उन्होंने मुझे एक जोरदार चमाट चेहरे पे लगाया कि अभी तक जब मैं अंदर बैठा हुआ था क्यों नहीं कह रहे थे, चलो अंदर चलो। चल पड़े। तो फिर मेरे साथ दोबारा अंदर गए और मुझे बैत किया। और जब तक वो जिंदा रहे तो मैं उनकी मजलिस में पाबंदी से जाता रहा, उनके बताए हुए वज़ाइफ भी पढ़ता रहा। फिर बाद में मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब भी उनसे बैत हुए, तो इत्तेफाक से उनकी मजलिस में मुफ्ती साहब भी आते थे और मैं भी बैठा होता था। पीर भाई बन गया। हाँ, तो हमारे पीर भाई। अच्छा जी नाजरीन, बहुत ही अच्छा गुजरा, बड़ी दिलचस्प कहानियाँ थी। और कहानी सुनने का इनसे यही मकसद था कि जो अकाबिरीन की यादें हैं वो ताज़ा हो जाए। और दूसरा बड़ा मकसद ये है कि हम लोग पता नहीं क्या कुछ देखते रहते हैं यूट्यूब में, यूट्यूब देखने वाला उल्टी सीधी चीज़ें। तो हमारी कोशिश, आबदी मीडिया की कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ें सामने लाए, दिलचस्प चीज़ें, कि आदमी उसको सुनता ही रहे। तो आज की महफिल ऐसी ही थी, उम्मीद है आपको भी मज़ा आएगा। तो आप अपना कमेंट ज़रूर हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये महफिल, और आइंदा इस तरह की महफिल किस शख्सियत के साथ होनी चाहिए। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
आज की महफिल में इतना ही। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इसके साथ ही अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।